भाइयों, आज हम आप लोगों को एक बहुत मार्मिक भजन सुनाना चाहते हैं। जो जिसके तकदीर में लिखा हुआ होता है वह टलता नहीं। जैसे अभिमन्यु थे, चक्रव्यूह की रचना हुई थी और अर्जुन और कृष्ण रहते हुए उनके नसीब में मरना ही लिखा था, वो मारे गए थे। और भगवान राम थे और उनको लक्ष्मण के मरने के बाद उनको स्वर्ग को जाना पड़ा था। कृष्ण थे, वह आपस में कर्मों में लिखे ही के कारण आपस में जदवंशी जितने थे लड़ करके मर गए थे। रावण था जिसके 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, उसको भी अंत समय में जाना पड़ा था। इसी के ऊपर है, जो कर्मों में है लेख लिखा, उस लेख से बढ़कर कोई नहीं। कृपा करके सुने। जो कर्मों में है लेख लिखा, उस लेख से बढ़कर कोई नहीं। जो कर्मों में है लेख लिखा, उस लेख से बढ़कर कोई नहीं। गुरु द्रोण के जब था व्यूह रचा, गुरु द्रोण ने जब था व्यूह रचा, मौजूद रहे सारथी सभी। जब प्राण गया अभिमन्यु का, तब रक्षा करता कोई नहीं। जो कर्मों में है लेख लिखा, उस लेख से बढ़कर कोई नहीं। 5 पांडव द्रोण भीष्म मौजूद रहे सब भरी सभा। दुशासन द्रौपदी चिरहरत था, रक्षा करता कोई नहीं। जो कर्मों में है लेख लिखा, उस लेख से बढ़कर कोई नहीं। दुर्योधन छिपा सरोवर में, दाहिने पे रक्षक कमला थी। दुर्योधन छिपा सरोवर में, दाहिने पे रक्षक कमला थी। जब जंघा तोड़ रहे थे भीम, तब रक्षा करता कोई नहीं। जो कर्मों में है लेख लिखा, उस लेख से बढ़कर कोई नहीं। भाइयों, आपको सोचना चाहिए कि इधर पांडवों की तरफ से कृष्ण भगवान थे, लेकिन कौरवों की तरफ से लक्ष्मी थी, कमला थी। वह दाहिने भुजा पर दुर्योधन के हर वक्त सवार रहती थी। वह अंतिम दिन जब वो सरोवर में छिपे थे, कमला की गोद में थे, तो कमला कह रही थी कि कल हम सुबह होते होते 16 अक्षौहिणी सेना दे देंगी और आपकी जीत होगी। लेकिन कर्म में उनको जंघा तोड़ना ही लिखा था कि भीम के द्वारा जंघा तोड़ा जाएगा। तो टूटा। जो जिसके कर्म में रहता है भाइयों, वो उसको झेलना पड़ता है। और हम आप परेशान रहते हैं, अनायास पूर्व में जो तपस्या किए रहते हैं उसका फल सबको भोगना पड़ता है, उससे कोई वंचित नहीं रह जाता। इसी के ऊपर ये कविता थी। जब अंत महाभारत का था, तब पांडव शिव के कवच में थे। जब अंत महाभारत का था, तब पांडव शिव के कवच में थे। सुत द्रोण बच्चों का सिर काटे, तब रक्षा करता कोई नहीं। जो कर्मों में है लेख लिखा, उस लेख से बढ़कर कोई नहीं। जब ज्ञान हुआ गांधारी को, भारत के रचयिता कृष्ण ही थे। जब ज्ञान हुआ गांधारी को, भारत के रचयिता कृष्ण ही थे। जदुवंशी श्राप से लड़ी मरे, तब रक्षा करता कोई नहीं। जो कर्मों में है लेख लिखा, उस लेख से बढ़कर कोई नहीं। गज का पूरा परिवार गया पीने को पानी सागर में,
तब ग्राह खींचता जल में था, तब रक्षा करता कोई नहीं। जो कर्मों में है लेख लिखा, उस लेख से बढ़कर कोई नहीं। रावण इतना बड़ा प्रतापी राजा था, उसके 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, लेकिन जब उसको मरना तय ही था तो कौन उसकी रक्षा कर सकता, इसके ऊपर है। रावण के पुत्र लाख ही थे, 1.25 लाख नाती उनके। श्री राम 10 सिर काट रहे, तब रक्षा करता कोई नहीं। जो कर्मों में है लेख लिखा, उस लेख से बढ़कर कोई नहीं। श्रवण जी माता पिता सहित हैं, तीर्थ करने को निकले जब। श्रवण जी माता पिता सहित हैं, तीर्थ करने को निकले जब। दशरथ का भेदी बाण लगा, तब रक्षा करता कोई नहीं। जो कर्मों में है लेख लिखा, उस लेख से बढ़कर कोई नहीं। कहते त्रिवेणी है यारो, आना जाना सब कर्मों का। कहते त्रिवेणी है यारो, आना जाना सब कर्मों का। श्री राम और श्री कृष्ण गए हैं, समय का रक्षक कोई नहीं। जो कर्मों में है लेख लिखा, उस लेख से बढ़कर कोई नहीं। भाइयों, आपको ये भजन जरूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि कर्म के भुक्तभोगी सभी होते हैं। और आपको अगर भजन अच्छी लगी हो तो त्रिवेणी भजन माला को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं ही, और आप लोगों की सेवा में। और प्रभु राम हमारे ऊपर, प्रभु राम की ऐसी कुछ दया है जो कि ये सब निकल रहा है, और हम तो पापी क्रूर आदमी हैं।